आप देख रहे हैं तेजस खबर। मैं हूं मुनीष त्रिपाठी। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता। इनका हम परिचय बता दें, ये सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सगे साड़ू हैं और अभी इन्होंने जल्दी ही प्रसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। प्रमोद जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया? क्या कारण रहा आपका? अपने निजी कारण है कि आपके कुछ वैचारिक कारण है कि आपको क्या लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया? आज समाजवादी पार्टी में कोई भी समाजवादी व्यक्ति नहीं रह सकता। माननीय अखिलेश जी ने ऐसा माहौल बना रखा है अपने आसपास, गैर समाजवादी लोग जिन्होंने अखिलेश यादव जी को घेर रखा चारों तरफ से, जो समाजवादी लोग हैं वो इनसे नहीं मिल सकते। जैसे हमारे शिव कुमार बेरिया जी, हमारे हरमोहन सिंह जी के परिवार के लोग, छोटे सिंह यादव जो पूर्व सांसद रहे, जितने पुराने समाजवादी, नरेंद्र सिंह जी और शारदा प्रसाद शुक्ला जी, बहुत से समाजवादी ऐसे लोग हैं जिनसे अखिलेश जी ने किनारा कर लिया है। और जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नज़दीक लोग थे, उनको इन्होंने बड़ा बेइज्जती के साथ अपनी दूरी बना ली है। उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है इसका? क्या कारण है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्या उनकी मतलब मंशा है अखिलेश जी की? आप चूंकि उनसे भी बहुत नज़दीक रहे हैं, तो क्या मंशा क्या उनकी है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपने पिताजी को, हम लोगों के पूजनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरह से इन्होंने पार्टी से अपमानित करके अध्यक्ष पद से हटाया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो लोग माननीय मुलायम सिंह जी से बहुत नज़दीक थे, उनको सबको किनारा कर दिया गया और पूरा आधिपत्य समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी ने स्थापित कर दिया है। वो किसी भी समाजवादी पार्टी से मिलना नहीं चाहते। नहीं, तो प्रसपा में आप थे तो शिवपाल जी तो चले गए, मतलब उसमें सपा में उन्होंने उनके वो कहते थे कि हम 25 सीटें मांग रहे थे, कुछ सीटें ज़्यादा मांग रहे थे और फिर उन्होंने एक भी सीट नहीं मांगी और अपनी ही सीट को लेकर के संतुष्ट हो गए। तो क्या ये भी एक कारण है कि शिवपाल के समर्थकों को उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, जिस कारण से आप चले आए? ऐसा भी कुछ? ऐसा हुआ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शिवपाल जी से कहा कि शिवपाल जी, आप नई पार्टी बनाइए, हम उस नई पार्टी में आपके साथ रहेंगे। किन्हीं कारणोंवश माननीय शिवपाल जी, जब इटावा में इन्होंने पार्टी का सम्मेलन किया, उसमें माननीय मुलायम सिंह जी आए, किन्हीं कारणोंवश इन्होंने वहाँ पार्टी की घोषणा नहीं की। लेकिन माननीय शिवपाल जी के पग आगे बढ़ चुके थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। जो समाजवादी लोग थे वे माननीय अखिलेश जी से, वे शिवपाल जी से जुड़े और सारे लोगों को एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद अभी दिल्ली में 3 महीने पहले एक बैठक हुई। उस बैठक में तय किया गया कि परिवार का जो संदेश गलत जा रहा है, उस संदेश को रोकने के लिए परिवार के सारे लोग एक हों और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने आपस में जो गठबंधन किया, गठबंधन के बाद शिवपाल जी यादव ने अपनी सूची माननीय अखिलेश जी को दी। अखिलेश जी ने कहा हम इस पर विचार करेंगे। विचार करते करते जब 100 लोगों की सूची दी गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा हैं, तो दोबारा 60 लोगों की सूची दी गई, वो भी ज़्यादा। इसके बाद 30 लोगों की सूची दी गई, वो भी उन्होंने नहीं माना। अंतुगत्वा केवल जब आगे बात बढ़ गई और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, माननीय शिवपाल जी को एक सीट से संतोष करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके लड़के आदित्य यादव को भी सीट नहीं मिली। ये क्या माना जाए कि ये समर्पण, आत्मसमर्पण है शिवपाल सिंह का? माननीय शिवपाल जी ने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी के तहत उन्होंने नेताजी के आदेश का पालन किया, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने उसको नहीं माना और शिवपाल जी ने पूरी पार्टी को बलिदान कर दिया।
तो बिधूना विधानसभा में जैसा जो चुनाव चल रहा है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो ही गए हैं, समर्थन क्या स्थिति लग रही है इसमें? मैंने सहार ब्लॉक, बिदूना ब्लॉक और अरबा ब्लॉक का हमने भ्रमण किया और ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतने जा रही है। एक बार 2006 में जब टाउन एरिया का चुनाव लड़े थे और आपके समाजवादी पार्टी ने आपके साड़ू को टिकट दे दिया था, तब आपने मुझसे ही मैं किसी निजी चैनल में काम कर रहा था, न्यूज़ चैनल में, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं अब कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा, और फिर आप समाजवादी पार्टी में चले गए और अभी आप भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या आप आगे भी कोई कुछ बात केमिस्ट्री बनती है तो उसमें क्या फिर सपा में चले जाएंगे, जीवन पर्यंत आप भाजपा में ही रहेंगे? मेरे माननीय मुलायम सिंह में अटूट आस्था है। जब तक मैं जिंदा हूं दिल से माननीय मुलायम सिंह यादव को नहीं निकाल सकता। मुझे कोई लालच नहीं है। मेरी अंतरात्मा ने कहा, जब 370 धारा माननीय मोदी जी ने हटाई और हमने नहीं, देश के अधिकतर नौजवानों ने ये निर्णय किया कि मुझे भारत की जो कश्मीर की रक्षा करने वाली पार्टी है उसके साथ मुझे रहना चाहिए, मैंने भी निर्णय किया। मेरे अंतरात्मा में मोदी के लिए स्नेह बढ़ा और जब अराजक तत्वों पर, गुंडों पर डंडा चला तो मुझे योगी पर भरोसा हुआ, उनकी नीतियों को पसंद किया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। जैसा कि आपने कहा कि आपके हृदय में मुलायम सिंह जी के प्रति बड़ा स्नेह है, और मान लीजिए वो आज अभी कहते हैं कि आप दूसरी पार्टी में चले जाएं और या किसी में चले जाएं, और तो फिर आपकी क्या, आपका निर्णय होगा क्या इस निर्णय पे जो अभी आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं आप, तो क्या इसमें नेताजी की सहमति है क्या? नेताजी की पूर्ण सहमति है और जीवन भर रहेगी। निजी संबंध भी व्यक्ति के होते हैं, राजनीतिक संबंध भी होते हैं। कभी भी हमें राजनीतिक वो अपनी तरफ खींचने का काम नहीं करेंगे। उनसे हमने पूछा, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और यहाँ तक कि मैंने माननीय शिवपाल जी से, हम लोग 20 विधायक बैठे थे, 20 विधायकों ने उनसे कहा बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने हाथ जोड़े, भाई अखिलेश मेरी बात नहीं मान रहा है, आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद हम सारे विधायकों ने इकट्ठे हुए और हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हमारे ऊपर बात कराई गई। मैंने कहा मेरे साथ 20 विधायक हैं, मैंने विधायकों का नाम भी बताया। आज 5 विधायक मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलाकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भाजपा में ज्वाइन में करा दिया, जिसमें बेरिया साहब हैं, शिव कुमार बेरिया, हमारे इटावा के विधायक रघुराज साग के हम हैं, शुक्ला जी हमारे एक वहाँ के शुक्ला जी हमारे लखनऊ से, कई और विधायक भी हैं भी, लेकिन हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिली, वो रह गई। मैं इनके चाचा, जो कि बहुत ही भ्रष्ट और जिसने यहाँ विधानसभा में करोड़ों रुपया लूटा, मैं इसके आचरण से बहुत खिलाफ था और मैंने आवेदन किया था, लेकिन जब रिया जी को टिकट मिल गया तो हमने मन बनाया कि हम इनका साथ देंगे। रिया जी हमारे पास आई और रोने लगे कि चाचा, हमारे सगे चाचा ने इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ किया, मैं पुणे में पढ़ रही थी, फीस तक मुझे नहीं मिली, मैंने कहीं नौकरी की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। तो हम भी भावुक हुए और हमने जब देखा कि इनके चाचा इसको मरवाना चाहते हैं, इसके साथ खिलाफ हैं, बरादरी में, शाक बरादरी में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो हमने विचार किया कि अब इसका साथ देना चाहिए। अपर्णा जो है, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और फिर वो मतलब कैंपेन भी कर रही हैं पूरे प्रदेश में। तो जो जो उन्होंने भी क्या नेताजी से पूछा था कि हम भाजपा में ज्वाइन कर लें, क्या उनकी अनुमति थी क्या? माननीय नेताजी ने अपने जन्म दिवस पर वहाँ पर माननीय अखिलेश जी आए घर पर और एक पर्चे में लिख के दिया
उसमें प्रमोद गुप्ता और अपर्णा यादव जी का दोनों का नाम लिखा कि बिधूना से किसको टिकट दी जाए। नेताजी ने हमारे नाम पर सहमति जताई। इसके बाद मुस्कुराते हुए अखिलेश जी बोले, मैं जानता था नेताजी अखिलेश जी कहेंगे। इन्होंने पर्ची जेब में डाल ली। इसके बाद की हम देखेंगे। इसके बाद इन्होंने अपर्णा से कहा कि आपको जो बाबा जी से नज़दीकियाँ हैं उनको दूर करिए और हम आपको टिकट नहीं दे रहे। आप या तो विधान परिषद में भेजेंगे सरकार बनने के बाद, या और कहीं आपको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद उसके विचार में बाबा जी के परिवार की बेटी है, उसकी जो भी विचार में आया उसने निर्णय लिया। जब अखिलेश जी ने नेताजी की बात को नहीं माना तो नेताजी ने भी कह दिया आप स्वतंत्र हैं, जब लड़का बात नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं, चलिए हमारी संपत्ति आपके साथ है। क्या रिश्तेदारी है, जैसा कि आपने बताया कि उनके परिवार की बेटी हैं, तो मुख्यमंत्री जी के परिवार की बेटी हैं, आपने ऐसा बताया, तो क्या उनसे मतलब रिश्ता है उनका अपर्णा जी का योगी आदित्यनाथ जी से? उनके चचा दाऊ के वहीं उसी गांव के रहने वाले हैं। चचा दाऊ के जो आपस में होता है वही संबंध है उनका। जी। तो ये जो विधूना में अगर रिया साग जीतती हैं तो किस तरीके से विकास कार्य कराएंगे? आप चूँकि सहयोग कर रहे हैं और उनके चुनाव कैंपेन की को लीड कर रहे हैं, तो कैसे उसको? मेरा काम रिया साग को जिताना, और मैं और हमारे जितने साथी बैठे हैं हजारों की संख्या में, 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे हजारों साथी हमारे रिया साग को जिताने में लगेंगे और 100% जिताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यादवों के खिलाफ जो माहौल अखिलेश जी ने बना रखा है कि 15 और 85 की जो घोषणा कर रहे हैं, तो ये 15% लोग जो 85% लोग हैं उनका सपोर्ट करेंगे। उसी के तहत रिया साग को जिताया जाएगा। आज पूरा जितना हाई कास्ट है सब रिया जी के साथ है 100%। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक दो बार ही जीती है और लंबे समय से समाजवादियों का गढ़ रहा है, लोहिया की भी कर्मस्थली रही है। तो पिछला भी चुनाव जब विनय साग जीते थे तो काफ़ी कम अंतरों से जीते थे, तो और अब की बार उन्हीं के धनीराम वर्मा की ही पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं और पूर्व विधायक की पत्नी हैं। तो ये जो स्थिति है, क्या इस स्थिति में जितने की है रिया साग का क्या? आज सारा सबड़ लोग साथ गलत फहमी में हैं और जो आंकड़े लोग पेश करते हैं ये गलत करते हैं। यहाँ पर 40,000 ठाकुर, 35,000 30,000 के बीच में ब्राह्मण, 18,000 बनिया, 3-4 हज़ार लाला, आप जोड़ लिए 80,000 वोट हो गया है। और जब 80,000 वोट रिया जी के साथ के उसमें पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में, और उसकी बिरादरी का वोट, चाहे इनके चाचा और चाहे इनके आका कोई भी हों, अगर इनकी रिया जी की खिलाफत करते हैं कोई साख वोट आज नहीं काट सकता। ये थे प्रमोद गुप्ता आईएलएस, जो बता रहे थे विधूना के राजनीतिक समीकरणों के बारे में, और ये दावा कर रहे हैं कि जीत भाजपा प्रत्याशी रिया साग की होगी।